एक बात पूछूं, जवाब मुस्कुरा कर देना। मुझे रुलाकर तुम खुश तो हो ना? पीठ पीछे भी वफादार रहना मेरे दोस्त। यार दुनिया को बहुत खास बता रखा है तुझे। मेरे भाई, समुंदर ना हो तो कश्ती किस काम की? समुंदर ना हो तो कश्ती किस काम की? मजाक ना हो तो दोस्ती किस काम की? ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए, ये जिंदगी कुर्बान है दोस्तों के लिए। अगर दोस्ती ना हो तो जिंदगी किस काम की? किसी ने मुझसे कहा तुम्हारे यार अच्छे नहीं लगते। मैंने मुस्कुरा के कहा शेर शेरों को अच्छे लगते हैं, कुत्तों को नहीं। भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो, मर जाएंगे पर धोखा नहीं देंगे। जब बेटा गलत रास्ते पे चलता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगा। और जब बेटी गलत रास्ते पे चलती है तो उसके भी घर वाले कहते हैं कि इसकी शादी कर दो, ये सुधर जाएगी। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि शादी कोई आपके बिगड़े हुए बेटा या बेटी को सुधारने की स्कीम नहीं है। कृपा करके दूसरों का परिवार बर्बाद ना करें, अपने बेटा या बेटी में खुद ही सुधार लाएं। एक बात याद रखना कि खुदा बेटियां भी उन्हें देता है जिनकी पालने की औकात हो। अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं यार कि तुम मर ही जाए तो अच्छा होगा। जिसके साथ रोज बात करने की आदत हो, अगर वो बात ना करे तो बहुत तकलीफ होती है। सोचा किसी अपने से बात करें, अपने किसी खास को याद करें। फैसला किया जब नए साल की मुबारकबाद देने का, तो दिल ने कहा कि क्यों न शुरुआत आपसे करे। तो माँ और बाप में क्या फर्क होता है, आज मैं बताना चाहती हूँ। पिता अपने औलाद को 25 वर्ष तक पालते हैं और माँ 9 महीने तक पालती है। पिता अपनी पूरी कमाई अपने घर परिवार पे लुटा देते हैं और माँ बिना पगार बिना पैसे के घर की पूरी काम करती है। बच्चे जो चाहे वो पिता लिया कर देते हैं और बच्चे जो चाहे माँ बना कर देती है। फिर भी माँ याद आती है चोट लगता है तब, और पिता याद आते हैं जरूरत पड़ती है तब। बेटे और माँ की अलमारियाँ नए कपड़ों से भरे पड़े रहते हैं, लेकिन पिता वही पुराना कपड़ा बरसों तक चलाते हैं। फिर भी न जाने क्यों पिता इतने पीछे रह जाते हैं। मैं शराब नहीं पीता, लेकिन शराबी दोस्त रखता हूँ, क्योंकि शराबी दोस्त बहुत अच्छे होते हैं। गिलास जरूर तोड़ते हैं मगर दिल नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। तुम जो करने को कहोगे मैं करूँगी, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। तुम नहीं मिले तो जान दे दूंगी। आप शराब पीकर मंदिर नहीं जाते तो घर कैसे चले जाते हैं? वहाँ भी तो आपसे प्यार करने वाली माँ, हिम्मत देने वाली पिता, साथ देने वाला भाई और तुमसे लड़ने झगड़ने वाली बहन, तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करने वाली बीबी रहती है। इसलिए मैं कहता हूँ यार, घर भी एक मंदिर से कम नहीं होती है। भगवान बिटिया सबको नहीं देता है, याद रखना बेटी उसी के घर पर होती है जिसका दिल बड़ा होता है। रिश्तेदार तो क्या पूरी दुनिया को चीर दूंगा अगर बात मेरी पसंदीदा औरत पर आई तो। हंसती हुई माँ और मुस्कुराते हुए बाप से ज्यादा प्यारी चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सुनो ना, अपने आप से कभी दूर मत करना मुझे, क्योंकि मेरे पास खुश रहने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। दूर की दोस्ती भी बड़े कमाल की होती है, मिलना कहाँ होता है, बस ऑनलाइन बात होती है। ये दोस्ती तेरे दम। एक दोस्त अपने दोस्त के जनाजे को देखकर मुस्कुराने लगा। जब एक बुजुर्ग बाबा ने कहा, बेटा जनाजों को देखकर मुस्कुराया नहीं करते। लड़के ने अपनी आंखें साफ की और बोला, बाबा दिल तो खून के आंसू रो रहा है, और अपने दोस्त से वादा किया था कि जब मैं मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे, और उसने भी कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम मुस्कुराते हुए आना।
क्योंकि उस वक्त मेरे आँख नहीं होंगे तुम्हारे आंसू साफ करने के लिए। आए है मेरे भाई, इतिहास गवाह है कि कभी भी किसी मर्द ने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर कभी भी अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। एक फकीर ने एक कुत्ते से कहा, तू है तो बहुत वफादार, मगर तुझ में 3 कमियां हैं। तू पेशाब हमेशा दीवार पे ही करता है, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ए बंदे, सुना, जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी रब के बंदे ने वहां बैठकर रब को सजदा ना किया हो। भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है जो कि खुद भिखारी है। और रात को इसलिए भौंकता हूँ कि ए गुनहगार इंसान, तू गफलत की नींद में क्यों सोया हुआ है। उठ, अपने उस खुदा को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। परेशान क्यों होता है मेरे जिगर के टुकड़े, अल्लाह तुझे भी कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। चल अब मुस्कुरा दे। जवानी में अपनी पत्नी की कदर कर लेना यार, वो आपका बुढ़ापा संवार देगी, क्योंकि जीवन के आखिरी समय पर एक वही साथ देती है यार, बाकी सारे मुंह मोड़ लेते हैं। जब आपका शौहर आधी रात को घर वापस आए और आपसे कहे कि मुझे ताज़ा खाना बना कर दो, तब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा करें और फौरन उसे ताज़ा खाना बना दिया करें, क्योंकि यकीन जाने कि जिन औरतों के सर पर शौहर नहीं होते ना, तो सारी सारी रात उनकी जागते हुए गुजर जाती है और अपने शौहर को याद करने में गुजर जाती है। तो इसलिए उनकी कदर करें। हम बेटियां अपने पापा के बिना एक पल नहीं रह सकती, मगर किस्मत तो देखो हमारी, शादी के बाद हमें अपने पापा के बिना पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। एक औरत सबके बगैर रह सकती है, अपनी फैमिली, अपने माता पिता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के बगैर भी रह सकती है, लेकिन वो अपने पति के बगैर कभी नहीं रह सकती। फिर चाहे वो अपने पति से कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना कर ले, उससे पूरे दिन गुस्सा ही क्यों ना रहे, आखिर में उसको हमेशा अपना पति ही चाहिए होता है। बात कड़वी है लेकिन उतनी सच है। एक तमन्ना है कि वो आए और मुझे गले से लगा ले, और एक हकीकत है कि वो मुझसे दूर भागे। मेरी जान, अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो बेफिक्र रहो। हम मर जाएंगे मगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं देंगे। एक औरत 2 टाइम का खाना बना के खुद को नौकरानी बताती है, लेकिन एक आदमी जिंदगी भर कमाता है, खुद के शौक खत्म करके अपने पूरे परिवार के शौक पूरे करता है। असली जिंदगी में तो नौकर वही है जिसे हम घर का मालिक बताते हैं। बहुत दिन हो गए यार एक साथ बैठे हुए, मिस यू यारो। कदर कर लेना तुम मेरी, मैं हर लड़की पर मरने वाला लड़का नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा गुस्सा कर लेता हूँ तुम पर, लेकिन मेरी जान, मैं दिल का बुरा नहीं हूँ। सॉरी यार, मैं सबकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि हर छोटी छोटी बात मेरे दिल पर लग जाती है। ओए जान सुनो, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इतने लाड प्यार से रखें कि हर देखने वाला ये कहे कि यार ये तो जान वारता है अपनी बीवी पर।